हम ट्रेडिंग प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि रूल्स फ़ॉलो करने हैं, प्लान फ़ॉलो करना है। हम फ़ॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसको ब्रेक कर देते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, वो ट्रेन्ड ही नहीं है रूल्स को फ़ॉलो करने के लिए। हर एक ट्रेडर के पास ना एक सॉलिड प्लान होता है, लेकिन जब वो एक लाइव मार्केट में एक लाइव ट्रेड ले रहा होता है ना, ग्रीड, फोमो वहाँ पे टेक ओवर कर लेता है। एक और एक्स्ट्रा ट्रेड, टारगेट से पहले एग्ज़िट कर देना। फोमो में आके फिर से बाय कर लेना। और हर बार जब भी हम अपना रूल्स ब्रेक करते हैं ना, हम रिग्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी हम बार-बार अपने रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने सिस्टम्स को फ़ॉलो क्यों नहीं कर पाते? हम बार-बार अपने रूल्स को क्यों ब्रेक करते हैं? जो इसका मेन रीज़न है ना, उसे हम कहते हैं इमोशनल ओवरराइड। एक्चुअली में हम अपना रूल्स बार-बार ब्रेक इसलिए करते हैं, क्योंकि जो हम ट्रेडिंग में ना बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है और अनसर्टेनिटी है और हमारे ब्रेन को ना अनसर्टेनिटी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सेकंड, जब भी हम एक लाइव ट्रेड में होते हैं ना, तो हमारे लॉजिक शट डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे हम ज़्यादातर इमोशनली रिएक्ट करते हैं और जब हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो तुम्हें पता है, जब हम कुछ भी रूल सारे ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी कोई किसी चीज़ में पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे लॉजिक शटडाउन हो जाते हैं और सर्वाइवल मोड किक इन होता है। और जब सर्वाइवल में मोड में होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग कुछ भी करते हैं, हमें सिर्फ़ सर्वाइव करना है। तो जब सर्वाइवल मोड में होगे, तुम कुछ भी रिएक्ट करोगे, कैसे भी रिएक्ट करोगे क्योंकि तुम्हारा एम है सर्वाइव करना। सबसे पहले ना हमें अपने माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हमें एक रियल ट्रेडर बनना है, तो हमें ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तुमने देखा है जब बिज़नेस में सब कुछ फिक्स होता है, उनके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, सब कुछ वो लोग टाइम पे करते हैं। तो सेम मेरे को भी, तुम्हें भी ट्रेडिंग को सब कुछ टाइम पे करना पड़ेगा। कुछ भी तुम रैंडमली नहीं कर सकते। तुमने कभी देखा है बिज़नेस में कोई मीटिंग, अगर हम कहते हैं कि ट्रीट ट्रेडिंग एज़ अ बिज़नेस, तुमने कभी देखा है कि बिज़नेस में कोई भी मीटिंग ऐसे मुँह उठा के रैंडमली कर ली, चलो भाई आज मीटिंग करनी है। वो सब कुछ पहले से प्लान करते हैं। सब कुछ प्लान होता है, टाइमिंग इस डे, इस टाइम पे मीटिंग होगी। तो सेम ऐसे ट्रेडिंग को भी ऐसे ट्रीट करो एज़ अ बिज़नेस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रेड एवरी डे इन अ फिक्स्ड टाइम। लाइक अ मीटिंग, कि इस दिन मेरी डेली मार्केट के साथ मीटिंग है। ये नहीं कि जब मर्जी मुंह उठाया मार्केट पे आ गए ट्रेड करने के लिए। नहीं भाई, फिक्स टाइम पे ट्रेड करो। इसको बिजनेस, रियल बिजनेस की तरह ट्रेड करो। पहली चीज, तुमने देखा होगा, मैं लाइफ पे भी हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब भी तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, तुम्हारे पास एक मंत्र होना चाहिए कि जिसको तुम हर बार रिपीट करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो। आई टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ओनली। I take I take trades on the basis of my rules. If there is no setup, no trade. My edge is patience, not prediction. मे बी तुम्हें सुनने में बहुत ऐसा लगेगा क्या होगा इससे, लेकिन भाई ये बहुत पावरफुल मंत्र है। जब भी तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करना जा रहे हो, अपने माइंड में बार बार उसको याद दिलाओ कि मैं प्रिडिक्ट नहीं करता मार्केट। पेशेंस इज माई एज, नॉट प्रिडिक्शन। जब मेरे रूल्स कहते हैं ट्रेड लेने के लिए, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या है ना, तुम अकेले हो, तुम अकेले बैठ के ट्रेड कर रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो कौन तुम्हें कंट्रोल करेगा? तुम्हें खुद को ही तो कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन बाकी बिज़नेस में क्या होता है, तुम्हारे पास टीम है, तुम्हारे पास कलीग है, तुम्हारा बॉस ऑर्डर दे रहा है, तुम्हें ये बता रहा है, ये करना है, वो करना है। पर ट्रेडिंग में भाई तुम स्क्रीन पे सामने अकेले बैठे हो और ट्रेडिंग में ना इतना कुछ हो रहा होता है, लाइक इमोशंस हो रहे होते हैं, फ़ियर है, फोमो है, ग्रीड है, डाउट्स है, सेल्फ डाउट, मतलब हज़ारों चीज़ें हो रही है तुम्हारे ऊपर। तो तुम अपने आप को कंट्रोल कैसे करोगे? तो तुम्हें कोई और बाहर से कंट्रोल करने नहीं आएगा। तुम्हें खुद को अपने आप को कंट्रोल करना है, वो कैसे करोगे? इसलिए इसलिए कहते हैं कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे प्री ट्रेडिंग रिचुअल्स और ट्रेडिंग चेकलिस्ट, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पोस्ट चेकलिस्ट। ये 3 टाइप की चेकलिस्ट होती है जो मैंने तुम्हें बताई, अभी मैंने तुम्हें बताई। प्री चेकलिस्ट, जब भी ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, ये नहीं कि जब भी मुँह उठाया ट्रेड करा, फिक्स टाइम पे आ रहे हो, एज़ अ मीटिंग की तरह ट्रीट करो। मेरी 6 से 10 बजे मार्केट के साथ मीटिंग है, डेली मीटिंग है। मैं डेली 6 से 10 ट्रेड करता हूँ क्योंकि ये मेरी मीटिंग है मार्केट। ये नहीं कि मैं जब मर्ज़ी मार्केट के साथ मीटिंग कर ले रहा हूँ। पहली चीज़ मीटिंग है। दूसरा, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अपने आप को हमेशा याद दिलाओ, आई टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, माय रूल्स ओनली। मैं सिर्फ़ अपने थ्रू रूल्स के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ और मैं अगर नो सेटअप्स, नो ट्रेड, मैं कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेता। बार-बार याद दिलाओगे ना, तो तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें और कोई याद दिलाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को याद दिलाना है। माई एज इज़ माई पेशेंस, नॉट प्रिडिक्शन। ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। ये तो हो गया प्री मार्केट। और जब भी तुम एक ट्रेड लेने जा रहे हो, तुम्हें एक छोटी-सी चेकलिस्ट होती है, ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि फिर तो एंट्री मिस हो जाएगी।
तुम्हें सिर्फ़ एक पॉइंट याद रखना है हमेशा जब भी तुम एंट्री लेने जा रहे हो। बाय या सेल पे क्लिक करने से पहले ना तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, वो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड? क्या मैं पैसा बनाने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ? मैं लॉस रिकवरी करने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ? या ये मेरा बेस्ट सेटअप है इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ? अगर तुम पैसा बनाने के लिए ट्रेड ले रहे हो तो मत लो भाई, वो बेकार ट्रेड होगी। तुम इमोशंस आ रहे हैं वहाँ पे। लॉस रिकवरी करने के लिए ट्रेड ले रहे हो फिर तो भाई दूर हो जाओ, बिल्कुल ही बेकार ट्रेड है। फिर तो इमोशंस ही इमोशंस है। इमोशंस में कोई ट्रेड लेने का फायदा है नहीं। थर्ड, ये मेरा बेस्ट सेटअप है इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो तुम ये ट्रेड ले सकते हो, ये बेस्ट रीज़न है। इसके अलावा कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी रीज़न है, तो उस ट्रेड को मत लो, वहाँ से दूर हो जाओ। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना तुम्हें बहुत ज़्यादा रूल्स फ़ॉलो करने में हेल्प करेगी। भाई हमारे लेने से पहले अपने आप को बताया क्या करना है, ट्रेड लेते टाइम पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, अब ट्रेड लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसे हम कहते हैं जनरल, इसे कहते हैं पोस्ट रिचुअल। अपने इमोशंस को जनरल करो, क्योंकि टेक्निकल्स वगैरह सब तुम्हें पता है, लेकिन अपने इमोशंस टेक्निकल्स हमेशा सेम ही रहते हैं एवरीडे, लेकिन हर ट्रेड में टेक्निकल सेम रहेंगे, लेकिन हर ट्रेड में इमोशंस डिफरेंट होता है। तो इसलिए इमोशंस को जनरल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुमने एक ट्रेड लिया, उसके बाद अपना जर्नल लिखो कि व्हाई आई टूक दिस ट्रेड और मेरा उस टाइम इमोशंस क्या था उस ट्रेड लेते टाइम, क्या मैंने कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं करा और मेरे रिजल्ट्स क्या रहे इस ट्रेड के, बस। ये 4 चीज़ें तुम्हें लिखनी है और इसको जर्नल करना है। हर बार ट्रेड ले रहे हो, अपने इमोशंस लिखो। मैंने फोमो में आके ट्रेड लिया, फियर मिसिंग आउट लाइक मैंने फोमो में आके ट्रेड लिया, ग्रीड में आके ट्रेड लिया, लॉस रिकवरी करने के लिए ट्रेड लिया और जब भी मैं इन इमोशंस की वजह से ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट्स क्या आ रहा है, मैंने कौन-सा रूल ब्रेक करा और जब मैं अपना बेस्ट सेटअप अगर एक बार आंसर मिला कि ये मेरा बेस्ट सेटअप था, तब मैंने ट्रेड लिया, उसका आंसर क्या है। तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम्हारा कंट्रोल आएगा और ऊपर कि हाँ, जब भी मैं ये करता हूँ, तो ये रिजल्ट रहते हैं, तब भी मैं करता हूँ, तो ये रिजल्ट रहते हैं। तुम्हें एक डाटा होगा तुम्हारे पास जिससे तुम अपने ब्रेन को फीड कर सकते हो, हाँ, कि ब्रेन ये देख, ये डाटा है, अगर मैं फोमो में ट्रेड लेता हूँ क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, उसको डाटा में बिलीव है। तुम उसको कुछ भी बताओगे, उसको यकीन नहीं होगा। लेकिन अपने ब्रेन को डाटा दिखाओगे ना कि इतनी बार मैंने फोमो में ट्रेड लिया, ये रिजल्ट रहा, इतनी बार मैंने फ़ियर में ट्रेड लिया, लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड लिया, ये रिज़ल्ट रहा। इतनी बार मैंने अपने बेस्ट सेटअप पे ट्रेड लिया, ये रिज़ल्ट रहा। तो ये डाटा अपने ब्रेन में जितना फ़ीड करोगे ना, उतना तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे। तो यही 3 चीज़ें हैं, इसको एज़ अ बिज़नेस की तरह ट्रेड करो। ये नहीं कि कभी भी मुँह उठाया ट्रेड कर लिया, जब मन करा ट्रेड कर लिया, नहीं। प्रॉपर मार्केट मीटिंग करो फिक्स टाइम पे, अपने ब्रेन को बार-बार याद दिलाओ, सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाओ कि क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि तुम्हें कोई और याद दिलाने वाला नहीं आ रहा। इमोशनल्स अप एंड डाउन होते रहेंगे, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कैसे कर पाओगे? क्योंकि जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं ना, वो सिर्फ़ इमोशंस में आके करते हैं। फ़ियर, ग्रीड, फोमो, लूज़िंग ट्रेड्स, लूज़िंग स्ट्रीक्स, लॉस हो रहा है, लॉस रिकवरी, ये सब मिस्टेक्स हैं, इमोशंस हैं। यही हमें मिस्टेक्स करने पे मजबूर करती है। तो तुम ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो इन इमोशन से। कैसे कंट्रोल करोगे? जब अपने ब्रेन को बार-बार 100 बार याद दिलाओगे, माय एज इज़ पेशेंस नॉट प्रेडिक्शन। मैं सिर्फ़ अपना बेस्ट सेटअप ट्रेड करने के लिए ट्रेड करता हूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए। फोमो फोमो तब आएगा जब तुम्हें पैसा कमाना होगा। ग्रीड तब आएगी जब तुम्हें पैसा कमाना होगा। लॉस रिकवरी कब आएगी जब तुम्हें पैसा कमाना है। लेकिन जब तुम पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, बेस्ट सेटअप ट्रेड करने के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो इमोशंस को कम होना पड़ेगा। इस टाइप से तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। टाइम लगेगा, बट अगर तुम प्रॉपर्ली टाइम देने के लिए रेडी हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, तुम्हें कैसे हेल्प मिल रही है, तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स। अगर तुम अपना टाइम और एफर्ट्स इन चीज़ों को देने के लिए लगे हो, मैक्सिमम लोग नहीं देते इन चीज़ों को टाइम। मैक्सिमम 99% 99% लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते नहीं है। इसलिए वो आज तक प्रॉफिटेबल बन नहीं पाए। तुम्हें पता है ना 95% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, ओनली 5% प्रॉफिटेबल है। वो 5% प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, अपने आप को डिसिप्लिन करने में, अपने इमोशंस को समझने में। जितना तुम अपने इमोशन को समझोगे ना, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, कंट्रोलिंग इमोशंस, राइट? हम सभी को पता है ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग इमोशंस। अगर तुम अपने इमोशन को समझ ही नहीं पाओगे, उनको जनरल ही नहीं करोगे, अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे कि मेरे को क्या चीज़ ट्रिगर करती है, मेरे को फोमो मेरा कैसे ट्रिगर होता है, ओवर ट्रेडिंग मेरी कैसे ट्रिगर होती है, ग्रीड मेरा ट्रिगर कैसे होता है, लॉस रिकवरी कैसे ट्रिगर होती है। जब तुम जनरल लिखोगे ना, एक-एक इमोशंस को डीप में लिखोगे, जब तुम अपने इमोशन को समझ पाओगे, जब तुम अपने इमोशन को समझ पाओगे, ट्रिगर्स को समझ पाओगे, तो तुम अपने आप को समझ पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और अपने रूल्स फॉलो कर पाओगे। इन द एंड हमारा गोल क्या है? रूल्स फॉलो करना, इमोशनल नहीं, ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं आने देना। जब तक तुम किसी चीज़ को समझोगे नहीं, उसे कैसे कंट्रोल करोगे? तो अंडरस्टैंड योर इमोशंस फर्स्ट, ओके? जर्नल करो, इमोशंस समझो, रिजल्ट्स मिलेंगे और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना और वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और इस टाइप की और रॉ ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल वीडियोज़ के लिए फॉलो ज़रूर कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।